नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर सुथार। दोस्तों, अरावली का क्या है मामला और अरावली बचाओ। अगर अरावली को अभी नहीं बचाया गया तो इसके क्या कुप्रभाव होंगे, प्रकृति पर इसका क्या असर पड़ेगा और जैव विविधता यानी कि जो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जीव संरक्षण, हम बात करें जो अरावली के अंदर रहने वाले जीव जंतु उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो हम बात करें वन क्षेत्र की नई परिभाषा अगर लागू हुई तो खतरे में होगी अरावली। पर्यावरणविद बोले पूरे एरिया में 100 मीटर ऊंचे पहाड़ ही नहीं है, करेंगे विरोध। अगर ऐसा हुआ कि जैसे कि जो अरावली श्रृंखला है उसके अंदर जो 100 मीटर ऊंचे पहाड़ एरिया है वो अरावली का हिस्सा नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो जो राजस्थान है उसका जो 90% अरावली की जो श्रृंखला है वो खनन के लिए यूज कर ली जाएगी, भूमाफियाओं का एक माध्यम बन जाएगा और अरावली से हमें बहुत सारे नुकसान होंगे। तो हम बात करें अरावली का विवाद क्या है। अरावली पर्यावरण पर्वतमाला से जुड़े वन संरक्षण, अवैध खनन और निर्माण गतिविधियों को लेकर बना कानूनी विवाद और पर्यावरणीय विवाद ही अरावली का क्या है, विवाद है। अरावली विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। विस्तार, अगर हम इसकी बात करें अरावली के विस्तार की तो ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के अंदर इसका विस्तार फैला हुआ है। ये लगभग इसकी जो लंबाई की बात करें तो लगभग 692 से 800 किलोमीटर लंबाई है इसकी। सबसे ऊंचा शिखर तो गुरु शिखर जो माउंट आबू राजस्थान में है, इसकी जो ऊंचाई है वो है 1722 मीटर। कितनी है? 1722 मीटर। अगर अरावली से जो 100 मीटर की जो ऊंचाई वाले दायरे को हटा दिया गया तो पर्यावरण संतुलन का खतरा बढ़ जाएगा। कैसे? हम बात करें थार के मरुस्थल के विस्तार को क्या करती है अरावली, रोकने का काम करती है। मानसूनी हवाओं को रोककर वर्षा में क्या करती है, सहायता करती है। अरावली से जो मानसूनी हवाएं हैं वो टकराकर वहीं पर क्या करती है, बारिश करने का काम करती है। अगर अरावली को हटा दिया गया, अगर अरावली का रोका गया तो क्या होगा कि जो हवाओं है वो रोकने में असहायक होगी और वर्षा में क्या होगी, कमी होगी और उससे हमें क्या होगा, प्रकृति पर कुप्रभाव पड़ेंगे। हम बात करें जल संरक्षण, वर्षा जल का रिसाव, भू जल रिचार्ज। अरावली रिसाव करता है, जैसे कुओं, बावड़ियों और जलाशयों का अस्तित्व ही मिट जाएगा। क्योंकि अरावली से यहां जैसे कि हम बात करें कुएं, बावड़ियों और जलाशयों में अस्तित्व है, यानी कि पानी की जो मात्रा है वो लेवल क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। अगर नीचे जाने से क्या होगा, कुओं के अंदर पानी नहीं रहेगा, वो और नीचे चले जाएंगे। जैव विविधता पर क्या खतरा पड़ेगा, तो हम बात करें वनस्पति, डोक, खेर, नीम, ये जो वन है, जो पेड़ पौधे हैं, ये क्या होंगे, कम होंगे और इससे कम होने से क्या होगा, हमें जो पर्यावरण है, जैसे कि ये खत्म होगी तो जो बारिश है, बारिश ज्यादा नहीं होगी और बारिश ज्यादा नहीं होगी तो उससे क्या होगा, और ज्यादा जो संकट है जल का वो और बढ़ जाएगा। जीव जंतु की बात करें तो जैसे कि तेंदुआ, शियार, हिरण, ये सारे जो जानवर है, जंगली जानवर, इनका अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। हम बात करें दिल्ली एनसीआर के लिए ग्रीन लेक जो है, ये जो ग्रीन लेक का काम करती है दिल्ली एनसीआर के लिए, ये खतरा और ज्यादा अधिक बढ़ जाएगा। हम बात करें मुख्य कारण की तो इसका मुख्य कारण क्या है, अवैध खनन, जिससे पत्थर, बंजरी और खनिज निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। जंगलों की क्या होगी, कटाई होगी और जंगलों की कटाई होगी
रियल एस्टेट और सड़क निर्माण होगा और पर्यावरण नियमों का क्या होगा, उल्लंघन होगा। तो प्लीज सेव अरावली, इसमें आप सपोर्ट कीजिए।